हेलो स्टूडेंट्स अगेन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था खिलाफत मूवमेंट के बारे में कि कैसे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया और इंडियन जो मुस्लिम्स थे उन्होंने ऑटोमन टर्की के एम्परर के सहयोग के लिए एक आंदोलन शुरू किया जिसको गांधी ने सपोर्ट करने का फैसला किया, क्योंकि गांधी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये बहुत सुनहरा अवसर है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम खिलाफत मूवमेंट के साथ कलकत्ता सेशन में कि हम खिलाफत मूवमेंट के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही स्टार्ट करने के बारे में क्यों सोचा, क्या वजह थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। तो इसकी सबसे बड़े कारण जो गांधी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, सबसे पहले 1909 में गांधी जी ने अपनी एक फेमस बुक लिखी हुई थी, हिंद स्वराज इसका नाम था। और इस हिंद स्वराज बुक में उन्होंने उस समय आगे आने वाली परिस्थितियों के बारे में पहले ही अपने विचार लिखे हुए थे ब्रिटिश शासन के लिए। क्या लिखा हुआ था? महात्मा गांधी ने उस किताब में डिक्लेयर कर दिया था दैट ब्रिटिश रूल, कि भारत में अंग्रेजों का शासन इसलिए इस्टेब्लिश हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उसमें सहयोग किया, और आज तक भी चल रहा है या इस्टेब्लिश है भारतीयों के सहयोग के कारण ही। और उसका रिजल्ट, उसका एक हल भी बताया उन्होंने कि यदि भारतीय लोग ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग करना बंद कर दें तो 1 महीने के अंदर ब्रिटिश शासन भारत से ख़त्म हो जाएगा। बात भी सही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आए तो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कैसे उन्होंने एक राजा का सहयोग किया और दूसरे राजा को हराया, फिर दूसरे राजा का सहयोग किया, पहले वाले के राजा को हराया। यानी कि हमारे देश के जो लोग थे उन्होंने ही ब्रिटिशर से सबसे पहले सहयोग मांगा, उनसे सपोर्ट लिया, और उन सपोर्ट की वजह से, और उनको सपोर्ट किया भी। तो इसी सपोर्ट की वजह से भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था, और आज भी कई सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से आज भी अंग्रेजों का शासन भारत में चल रहा है। अगर यही लोग, भारत के लोग अगर सपोर्ट करना बंद कर दें तो भारत में 1 साल के अंदर जो है ब्रिटिश शासन कॉलेप्स या खत्म हो जाएगा। तो इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया with the cooperation of Indians and had survived only because of his cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. तो अगर भारतीय लोग जो हैं इनके शासन को सहयोग करना बंद कर दें तो भारत में ये शासन खत्म हो जाएगा। सहयोग करना न करें, कॉपरेट, तो इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रखा कि हम सहयोग नहीं करेंगे। ये कुछ मायने में अलग, सत्याग्रह से कुछ अलग आंदोलन था जिसमें सहयोग ना करने की बात कही थी। किस तरह से सहयोग नहीं करना है? गांधी जी सजेस्टेड रनिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन डिफरेंट फेजेस, कि गांधी ने पहले कहा कि इस आंदोलन को हम अलग अलग चरणों में चलाएंगे, यानी कि एक चरण पहले कंप्लीट करेंगे, इसके जब वो सक्सेस हो जाता है तब हम नेक्स्ट जो फेज़ है उसका वो स्टार्ट करेंगे। ये तो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम अलग अलग चरणों में, डिफरेंट फेजेस में स्टार्ट करेंगे। वाज इन्वॉल्व इन फर्स्ट फेज, और फर्स्ट फेज में क्या शामिल किया गया था? रिटर्निंग द टाइटल्स, कि ब्रिटिशर्स ने जो भारतीयों को या जो प्रभावशाली जो भारतीय थे उनको टाइटल्स दिए होते, उनको सम्मान दिए होते, जैसे सर, नाइटहुड, इस तरह के सम्मान दिए जाते थे उस समय। जैसे आजकल हम भारत में सम्मान देते हैं, भारत रत्न देते हैं, परमवीर चक्र देते हैं, तो ये तो भारतीय लोग भारतीयों को देते थे। लेकिन पहले ब्रिटिशर्स किस वजह से देते थे? कि ये लोग उनके लॉयल बने रहते थे, उनके वफादार रहते थे, उनको सहयोग करते थे, या जो लोग अंग्रेजों का सहयोग करते थे उनको वो अच्छी अच्छी उपाधियां देकर उनको खुश करने की कोशिश करते थे। सबसे पहले गांधी ने कहा कि इन टाइटल्स को एक विरोध के स्वरूप में हमें उनको वापस कर देना है, कि हमें ऐसे टाइटल्स नहीं चाहिए आपके, जो हमारे ही लोगों के खिलाफ आप अत्याचार करके हम लोगों को सम्मानित करते। तो पहले फेज में क्या करना है? रिटर्निंग द टाइटल्स, वो टाइटल्स हम लोगों को वापस कर देने हैं। एंड बॉयकॉटिंग द सिविल सर्विसेज, और अगर हम ब्रिटिशर्स की सिविल सर्विसेज में कोई सर्विस करते हैं, जैसे आर्मी है, पुलिस है, और कोर्ट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, स्कूल हैं, एंड फॉरेन गुड्स है, इन सब का बायकॉट करना है, इन सब का बहिष्कार करना है, इन सब में हमें कॉपरेशन नहीं करना है, कॉपरेट नहीं करना है। जब आर्मी, पुलिस और इनमें जो इंडियंस थे, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली
जो छोटी पोस्ट थी उनमें ज़्यादातर इंडियंस ही काम करते थे और इन इंडियंस के सहयोग की वजह से ये सारा सिस्टम रन कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अगर हम लोग सहयोग करना बंद कर देंगे तो इनका सारा सिस्टम ढह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए गांधी इनका फर्स्ट फेज में हमें क्या करना है कि सारे जो टाइटल्स हैं उनको वापस कर देना है। अगर सिविल सर्विसेज में अगर हम लोग जॉब करते हैं, कोई भी इंडियंस जॉब करता है जैसे आर्मी में, पुलिस में या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें भी हमें सहयोग नहीं करना है। स्कूल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनका बहिष्कार करना है और फॉरेन गुड्स खासतौर से जो कपड़ा जो आ रहा था या विदेशों से जो भी सस्ता सामान आ रहा था उनका बहिष्कार करना है। देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, इसके बाद इतना सब करने के बाद अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा दमन चालू रखती है, अगर हमें अत्याचार हमारे ऊपर करती है तो a full civil disobedience campaign would be launched। यहाँ कंफ्यूज मत होना, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट से यहाँ मतलब नहीं है। उन्होंने अगले चरण के लिए कहा कि हम सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट नेक्स्ट फेज में स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट की बात चल रही है कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें दबाती है, कुचलती है तो हम सेकेंड फेज में फुल डिसऑबिडेंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, प्रचार करेंगे। इन 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूअर्ड द होल कंट्री, पूरे देश में उन्होंने प्रचार किया, इसके लिए समर्थन मांगा एंड गैदर्ड सपोर्ट फॉर दिस मूवमेंट। और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए और खिलाफत मूवमेंट के लिए दोनों लोगों ने देश भर में घूमा, जनसभाएं की और प्रचार लोगों से किया और उनका सहयोग मांगा। एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर, और इसके बाद नागपुर में एक कांग्रेस का फिर सेशन होता है 1920 दिसंबर में। कंप्रोमाइज वाज वर्कड आउट, और एक समझौता कांग्रेस के लीडर्स के बीच में एक समझौता होता है। दी नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, और इसके बाद फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है कांग्रेस पार्टी जो है अडॉप्ट करती है कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे वर्ड आया कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज किसके बीच में हुआ? एक्चुअल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कुछ कांग्रेस के नेता शंकित थे, कुछ उन्हें आशा थी कि एक तो वो ये चाहते थे कि इस तरह के आंदोलन में वायलेंस हो जाएगा, हिंसा भड़क जाएगी। दूसरा वो ये चाहते थे कि जो काउंसिल इलेक्शन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन जो गवर्नमेंट कराने वाली है उनका बायकॉट नहीं करना चाहिए, उनमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी कानून बनता है वो इन काउंसिल में बनता है भारतीयों के खिलाफ, तो हमें चाहिए कि हम उन कानून को बनने से रोक सकें, उसी जगह पर उनका विरोध कर सकें। इसलिए वो चाहते थे कि हम जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी जी का विचार था कि हमें पूरी तरह से सहयोग करना है, किसी भी तरह से इन लोगों के साथ सहयोग नहीं करना है, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या स्कूल हो या विदेशी कपड़े हों, सभी चीज़ों का बहिष्कार करना है। लास्ट में इन दोनों विचारधारा, क्योंकि एक विचारधारा कांग्रेस की ये चाहती थी कि गांधी जी जैसा कह रहे हैं वैसा करना चाहिए, नॉन कॉपरेशन करना चाहिए, जबकि कुछ लोग ये चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना चाहिए और हो सकता है इसमें हिंसा भड़क जाए। ये दो कांग्रेस में अलग अलग गुट बन गए। सितंबर से लेकर दिसंबर तक दोनों को बीच में असहमति बनी रही, विचारों की सहमति नहीं हो पाई। लेकिन लास्ट में नागपुर सेशन में गांधी जी ने दोनों गुटों के बीच में कंप्रोमाइज समझौता कराया और फाइनली जो है कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।